और गुड मॉर्निंग कश्मीर की शुरुआत करेंगे की अहम खबर के साथ। जुनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा के कई जंगलात में पिछले कई दिनों से आग लगी है। त्राल के कमला के जंगलों में भी आग की हौलनाक वारदात पेश आ रही है, जिस पर महकमे के मुलाजमों ने काबू पा लिया है। अवंतीपुरा के जंगलात में DFFO वसीम फारूक की सरबराही में आग बुझाने का काम लगातार जारी है। DFO के मुताबिक इन जंगलात में ज्यादातर सूखी घास है जो कि लगातार जल रही है। महकमे के मुलाजमीन के मुताबिक जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। फ्रिक्वेंटली फॉरेस्ट फायर पिछले 2-3 दिनों से हमारे एरियाज़ में हुए हैं। इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि जो डिपार्टमेंट इनको डाउज करने में बड़ा मसरूफ़ है। हमारे दोनों कंट्रोल रूम सिस्टम एक्टिवेटेड है, फील्ड में स्टाफ है, फील्ड स्टाफ अलर्ट में है। तो डायरेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर है कि जो फॉरेस्ट फायर जहाँ पे भी हमें रिपोर्ट आए कि वो हम तुरंत वहाँ रश करते हैं। इस टाइम भी हमारे 2 ऑपरेशन चल रहे हैं। एक बारसूर में ऑलमोस्ट वी हैव कल्मिनेटेड दैट ऑपरेशन, और एक खनमू में हमारा ऑपरेशन अभी मुझे मैसेज आई है कि वो भी हमने कल्मिनेट किया, वी हैव डाउज्ड द फॉरेस्ट। तो इसमें मज़ीद हमारा ये रहेगा कि जो ये फॉरेस्ट फायर्स इसका क्या अभी क्यों बढ़ रहे हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से इस बार आप देख रहे हैं कि गर्मियाँ पहले ही बढ़ गई है, तो ये एक रीज़न है फॉरेस्ट फायर का। उसके बगैर भी कुछ हमारे चौपान लोग ऊपर जाते हैं, शायद वो घास फ्रेश फ्लश की वजह से वो भी थोड़ा उनसे भी वो करते थे, और समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ लोकल पब्लिक। तो इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से हम अपनी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। मस्जिदों में लोगों को ऐलान करते हैं कि यार फॉरेस्ट एरियाज़ में अगर आप जाए तो ऐसी चीज़ें साथ ना रखें जिनसे कि फॉरेस्ट फायर्स बढ़े। और ये जो फायर्स हमने नोटिस किए हैं, ये हमने उन एरियाज़ में जनरली नोटिस किए जहाँ पे ग्रेजिंग प्रेशर रहता है। ये मीडोज़ में है जिसमें हमारा क्रॉप अभी तक बचा हुआ है। हम पूरा मॉनिटर कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ एरियाज़ को भी और फॉरेस्ट टेरिटोरियल एरियाज़ को भी। डिपार्टमेंट इज़ अंडर हाई लेवल ऑफ अलर्ट। इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन की जानिब से टाउन हॉल पामपोर में एक खास मीटिंग का इनेकाद किया गया। इसमें सब डिवीज़न पामपोर और सेंटर के ओहदेदारों ने शिरकत की। मीटिंग में महकमा बिजली का रेवेन्यू बढ़ाने और बकायाजात वसूल करने की मुलाजमीन को सख्ती से हिदायत जारी की गई। इस मौके पर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी वसीम अहमद जान ने लोगों से भी अपील की कि जिन लोगों ने अपना बिजली का बिल जमा नहीं किया है वो जल्द से जल्द अपना बिल जमा कर दें, वरना बसूरत दीगर उनके बिजली के कनेक्शंस काट दिए जाएंगे। वादी के अतराफ व अकनाफ पे जितने भी हमारे मुलाजमिन हैं उनको इस्तिदा करते हैं कि वो रेवेन्यू पे फोकस करें, क्योंकि रेवेन्यू इस कॉरपोरेशन की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए इस सिलसिले में हमने आज जो मीटिंग बुलाई थी, इसमें हमने एक रिव्यू लिया है अपने मुलाजमों से। इस बुनियाद पर क्योंकि अफसर साहिबान, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर साहिबान हैं या चीफ साहिबान हैं, उन्होंने अफसरों के साथ मीटिंग की है रेवेन्यू रियलाइजेशन की तनाजुर में। इस सिलसिले में हमारे ऊपर भी एक जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि हम फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस रेवेन्यू को हेल्दी रियलाइजेशन कैसे किया जाएगा। इस सिलसिले में हमने आज इंचार्जों को, फील्ड अमले को मुतहरिक किया है इस सिलसिले में कि आप बाज़ाब्ता तौर डिस्कनेक्शन का बाज़ाब्ता तौर आप स्टार्ट कीजिए। जहां पे भी ह्यूज एरियर्स है उनको डिस्कनेक्ट किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि फीस जो सारे फीस बढ़ेगा उसको हम बिजली प्रोवाइड करेंगे। यारिखा दामेहाल हांजीपुरा में हाल दिनों मिट्टी के तोदे गिरने से काफी नुकसान पहुंचा है। जीडीसी चेयरमैन मोहम्मद अफजल परे ने इलाके की सूरत हाल का जायजा लिया। यहाँ मुतासरा कुनबों से उन्होंने इजहार हमदर्दी करने के अलावा उन्हें पूरी तरह इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। साथ ही साथ इस सिलसिले में इंतजामिया से अपील कराने की भी उन्होंने बात कही। डीडीसी चेयरमैन ने मुतासरीन को फौरी इमदाद देने का इंतजामिया से मुतालबा किया। जिला किश्तवाड़ से ताल्लुक रखने वाले 13 तालिब इल्मों ने इंडियन आर्मी स्कूल में एडमिशन के लिए इम्तिहान पास कर लिया है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में किश्तवाड़ के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्मों ने आर्मी स्कूल में एडमिशन के लिए इम्तिहान को क्वालिफाई किया। 50 तालिब इल्मों ने इम्तिहान में शिरकत की थी, जिनमें से 13 तालिब इल्मों ने एडमिशन के लिए क्वालिफाई किया। स्टूडेंट्स और उनके सरपरस्तों ने इंडियन आर्मी स्कूल की तारीफ की है। बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे यहाँ टीचर जो है उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। ज्योति मैम, मुइन सर
वसीम सर, इन सारों ने हमें बहुत कुछ सिखाया और हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और उसके बाद हमारा एंट्रेंस हुआ जम्मू में और हमने वहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई किया और हमें आज बहुत ज्यादा खुशी है। इंडियन आर्मी 11RR को शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ, खासकर सीओ सर को शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने वजह से मुझको एक ऐसी प्लेटफॉर्म मिली है जहाँ से हम मान लो कि अगर कोई इंसान एक ऐसी प्लेटफॉर्म पाना चाहता है जहाँ पर और कोई ना हो, तो सीओ सर ने हमें वैसे एक प्लेटफॉर्म दे दी। और कॉन्फिडेंस, चेयरफुलनेस, जज्बा, इन चीजों को पकड़ना है। ठीक है बेटा? बिल्कुल। एंड अगर आप ऐसा करोगे कोई आपको ताकत रोक नहीं सकती, कितनी भी बड़ी नेगेटिव ताकत वो नहीं रोक पाएगी। आपका कॉन्फिडेंस, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, ये आपको। बानिहाल और कटरा के दरमियान 110 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का काम आखिरी मराहिल में है। रेलवे हुक्काम ने उम्मीद जाहिर की है कि रवां साल के आखिर तक बानिहाल और संगलदान के दरमियान रेल सर्विस को शुरू कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सतह समुद्र से 1500 मीटर की बुलंदी पर वाक़े रामबन के पहाड़ी इलाके समड़र में रेलवे प्रोजेक्ट के कई टनल्स और ब्रिजेस का काम दिन रात जारी है। दर्जनों रेलवे टनल बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक तैयार की जा रही हैं। इन टनल्स की खुदाई में न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। रामबन के सुमड़ इलाके में है, जहां पर रेलवे का काम बड़े जोर और शोर से जारी है और हम इस वक्त T49 टनल के सामने हैं। ये टनल खड़ी और खड़ी से बानिहाल को जोड़ेगा। आइंदा उम्मीद है इस साल के आखिर तक उम्मीद है कि यहाँ रेल का सिलसिला जो वो शुरू किया जाएगा। जो काम है बड़े ज़ोर शोर से जारी है। बहुत ज़्यादा जो अफरादी कुव्वत है, मैन फोर्स जो है वो काम पर लगी हुई है, मशीनरी हर जगह काम पर लगी हुई है। आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं, आखिरी मराहिल से गुजर रहा है आपका प्रोजेक्ट। कहाँ पहुँचे आप, क्या काम कर रहे हैं आजकल आप? आवाम को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिनकी सहायता से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत के शेष इलाके से रेलवे के थ्रू जोड़ दिया जाएगा। हिंदुस्तान का सबसे लंबा रेलवे टनल बन के तैयार हो चुका है और रेल ट्रैक बिछाने का काम जारी है। इसमें हमारा सिविल वर्क करीब करीब ख़त्म हो चुका है और ट्रैक बिछाने का काम जारी है, जो कुछ ही महीनों में बिछा करके रेलवे ट्रायल के लिए चालू कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि इसी साल तक हमारा ट्रायल रन सुमड़ स्टेशन और आरपी जला स्टेशन के बीच में ट्रायल रन कर लिया जाएगा। अब तक हम बात करें T49 का, जो करीब करीब 13 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 5.1 किलोमीटर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसकी तरफ से मैं हूँ और बाकी का जो हिस्सा है T49B के नाम से है, जिसमें एवकॉन्स काम कर रहा है। ये हमारे लिए बड़ा ही फ़ख्र की बात है कि इस मेगा प्रोजेक्ट से हम लोग जुड़े हुए हैं। हमने पूरा टनल डिफरेंट जियोलॉजिकल कंडीशन से गुजरते हुए, जहाँ पर हर एक मीटर में हमारा स्टेटा चेंज हो जाता है, जिसके चलते खुदाई में भी कठिनाई होती है। लेकिन हमारे जो वर्कर्स थे, हमारे जो इंजीनियर्स थे, 1 मिनट भी बगैर हार माने हुए, अनवरत, कंटिन्यूअस, 1 सेकंड बगैर रुके हुए कंटिन्यू दिन रात काम किया है, जिसके चलते आज हम लोग इस मकाम पर हैं कि रेलवे का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। पहाड़ी ज़िला रामबन के इस दूर दराज इलाके में पहाड़ी सिलसिला है ये सुमड़ का इलाका, जहाँ पर रेलवे का काम चल रहा है और आखिरी मराहिल से गुजर रहा है। यहाँ से बेशतर टनल बनाए जा रहे हैं। सबसे लंबा टनल जो हिंदुस्तानी रेलवे का होगा वह भी इसी इलाके में तामीर हो रहा है। फ़िलहाल ये काम चल रहा है और उम्मीद है लोगों को कि आइंदा वो रेल के ज़रिए कश्मीर से सीधा जम्मू तक का सफ़र कर पाएंगे। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए सुंबड़ रामबन से। शौकत लोन शोपियां में बिजनेस आइकॉन के तौर पर अपनी खास पहचान बना रहे हैं। उन्होंने शेफू ब्रांड नाम से मुख्तलिफ कारोबारी यूनिट्स कायम किए हैं। शोपियां के सैकड़ों मकामी तालीम याफ्ता नौजवानों को मुलाजमतें फराहम की है। शौकत लोन का कहना है कि उन्होंने कारोबारी मैदान में अपनी तमाम तर कोशिशें अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे नौजवानों को रोजगार के बेहतर मौके फराहम करने के लिए की हैं। शौकत लोन ने अस्पताल की इमारत को शॉपिंग मॉल में तब्दील कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार फराहम हो सके।
इंटीरियर मैंने जब देखा मैं काफी खुश हुआ और लोगों को भी यहाँ पे आना चाहिए। आपको पता नहीं है, यहाँ एक ही हब के नीचे सब कुछ है। आपको खाना भी मिलेगा, डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, डेंटल्स भी अवेलेबल है, एक्सरे भी, डिजिटल एक्सरे और इंडोस्कोपी, हर कोई फैसिलिटी इधर अवेलेबल है। तो ये हमारे शोपियान के की बहुत बड़ी कामयाबी है शोपियान में, और बहुत से लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी मिलता है। आप देखिए 40 दुकानदारों का यहाँ इस मॉल में रोजगार मिलेगा, बाकी सेल्समैन का भी मिलेगा। लोगों को चाहिए कि प्राइवेट सेक्टरों में फायदा। हमने ने प्रोग्राम आज से 5 साल पहले रखा था, मतलब इसके बारे में जो हमने ये कॉम्प्लेक्स शुरू कर दिया। हम एक्चुअली हमने ये अपने ना नर्सिंग होम के लिए रखा था। बिल्कुल हमने उनके लिए रखा है कि जिनको भी यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमने इनको यहाँ पे मतलब ना एडजस्ट किया है। फिल्म स्टार पल्लवी जोशी का कहना है कि कश्मीर में जो तरक्की अब हो रही है वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये कभी ना होने से बेहतर ही है। पल्लवी जोशी ने कहा कि कश्मीर को सिर्फ सियाहती मुकामात तक महदूद रखना मुनासिब यही नहीं है, यहाँ की तहजीब व सकाफत और तारीख से लोगों को वाकिफ कराने की जरूरत है। इस वक्त तो विशेष तौर पर बात करते हैं, पल्लवी जोशी हमारे साथ में है। मैम, ये जो फिल्म है, इस फिल्म को करने के वक्त में जो जिस तरह से आप लोग पूरा खोते हैं और जो एक पात्र के लिए एक जो तमाम कश्मीर जो है, कश्मीर में जिस तरह से विकास डेवलपमेंट चल रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? कश्मीर में जिस तरह से विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? वो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। जो हो रहा है बहुत लेट हो रहा है, पर ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है। लेकिन इसके बावजूद जो वहाँ पे अभी तक हिंसा हो रही है उसको लेके बहुत व्यथित होता है मन। वो जब रुकेगी तब सही मायने में वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू होगी, ऐसा मेरा ख्याल है। पत्थरबाजों पे काफी लगाम लग चुका है, टेररिस्ट जो गतिविधियां हैं उस पर काफी काम हो चुका है। तो कैसे आप देख रहे हैं कि कितना जल्दी और अमन और चैन जो है कश्मीर में देखने को मिलेगा? देखिए, ये सब इसके तो सारे पॉलिटिकल जवाब हैं और उनमें से एक भी जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी निकालना चाहिए और ये सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। हम कितना भी चाहें, फिर भी जब तक ये पॉलिटिकल विल नहीं होगा तब तक कुछ चीज़ें मुमकिन नहीं हो पाएंगी। देखिए, कश्मीर कुछ फॉरेन जगह तो है नहीं हमारे लिए, हमारी धरती का एक हिस्सा है। हमेशा से कश्मीर को फिल्मों में लोग देखते आ रहे हैं, हमेशा लोग घूमने वहाँ जाया करते थे। बीच का एक कुछ ऐसा वक्त था जब नहीं जा रहे थे वहाँ पे, टूरिज्म भी अफेक्टेड था। लेकिन सिर्फ टूरिज्म तक कश्मीर को लिमिटेड रखना ये सही बात नहीं है। आप राजस्थान के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, आप उदयपुर के राजाओं के बारे में, जोधपुर के महलों के बारे में, आप हवा महल के बारे में सब कुछ जानते हैं। उस तरह से आप खीर भवानी के बारे में नहीं जानते, उस तरह से आप मार्तन टेम्पल के बारे में नहीं जानते। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो कश्मीर को मेन स्ट्रीम में आना बहुत ज़रूरी है और जैसे जैसे हमारे लोग वहाँ जाना शुरू होंगे, हमारे लोग वहाँ बसना शुरू हो जाएंगे, तभी तो सही मायने में हमारा जाना आना ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ देखिए, सारी चीज़ों के पीछे व्यवस्था है, सारी चीज़ों के पीछे प्रशासन है, शासन है। तो जब तक वहाँ पे उनके थ्रू कुछ जब तक बदलाव नहीं होगा, हम तो सब तैयार हैं, हम तो योद्धा हैं, हम तैयार हैं, बस हमें आप बोल दीजिए, लेकिन व्यवस्था वहाँ होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अगर देखा जाए कश्मीरी पंडितों की एक जो संस्था है, उस संस्था के द्वारा जिस तरह से बाकायदा हम बातचीत कर रहे थे, तमाम कश्मीरी पंडित एक साथ इकट्ठा हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से कश्मीर की संस्कृति को और बेहतर तरीके से दुनिया के स्टेज पर आगे लाना है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान ने तलवारी, रामेहाल और डोलीपुरा में वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद रमजान ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करने का काम करें। इस मौके पर दर्जनों वर्कर्स ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत भी इख्तियार की। हुमैरा पेशे के एतबार से एक डॉक्टर है। 25 साल हुमैरा ने चेन्नई के मद्रास इंटरनेशनल सर्किट चैंपियनशिप के दौरान पोडियम फिनिश किया और न्यूज़ 18 से खास बातचीत में हुमैरा मुश्ताक ने कहा कि ये एक काबिल फख्र लम्हा है कि वो जम्मू कश्मीर की पहली खातून फार्मूला कार रेसर बनी है और चैंपियनशिप के पहले राउंड में पोडियम फिनिश हासिल किया। हुमैरा ने कहा कि उन्होंने 5 साल की उम्र को
में गो कार्ट रेसिंग शुरू की। रफ्ता रफ्ता हुमैरा ने अपनी ड्राइविंग की महारत को बढ़ाया और आखिरकार रोटेक्स कार्टिंग करना शुरू कर दिया और बाद में सिंगल सीटर फार्मूला रेसिंग में शानदार कामयाबी हासिल की। यूँ तो महिलाएं आज चांद तक पहुंच चुकी हैं और ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी कामयाबी के झंडे नहीं गाड़े, लेकिन जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए एक फील्ड अभी भी अछूता था, वो था कार रेसिंग का, जिसको फुलफिल किया है हुमैरा मुश्ताक ने। हुमैरा, आप कार रेसर हैं, आपने फार्मूला कार रेसिंग की है, एक कार रेसर ही क्यों बनना चुना आपने? मेरा पैशन था रेसिंग, सो आई फॉलोड माई हार्ट एंड आई फॉलोड माई पैशन। कब शुरुआत हुई, कब आपको पता लगा आपको शौक है? क्या स्कूल टाइम में या उसके बाद? जैसे मतलब बचपन से अगर मैं देखूँ, आई ऑलवेज, मुझे हमेशा से रेसिंग बहुत पसंद आई है एंड आई ऑलवेज लव्ड रेसिंग। मुझे आई गॉट इनटू कार्टिंग, मैं कार्टिंग बहुत छोटी I started very young, very early on, and I moved my way to single seaters and to formula racing as well as touring cars. So मैंने बहुत बचपन से कार्टिंग स्टार्ट की और 6-7 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट कर दी थी और फिर मैं उसके बाद सिंगल सीटर्स की हैं, फॉर्मूला रेसिंग की है एंड टूरिंग कार्स भी की हैं। मेरी फैमिली का तो सपोर्ट रहा है। आई गॉट इनटू गो कार्ट्स, आई मीन 6-7 की, तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट तो था। माई डैड वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस। He got me into this, and I have like memories of me as a child also, you know, being in the racetrack. So it started very early on. बहुत बचपन से ये सब हुआ और I mean, but and it escalated into, you know, in a professional way. So yeah, I mean, that's how it has always been. I don't even remember where I started. I loved racing. मुझे जितना भी आया हमेशा से बचपन से, तो I've always been very obsessed with cars, toy cars, रोटैक्स, गो कार्ट। सो मुझे बचपन से मतलब इंटरेस्ट रहा है गाड़ियों की तरफ। कुछ चैलेंजेस थे आपके लिए इस फील्ड में, क्योंकि आपने अभी जो टूर्नामेंट्स हुई हैं उसमें भी आपने ट्रॉफीज जीती हैं? हाँ, मेरा रिसेंट अभी जो हुआ था MRF नेशनल चैम्पियनशिप, वेयर द फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ माय करियर, मेरे करियर का पहला माइलस्टोन था। मैंने मेरी पहली पोडियम फिनिश, सो आई मीन इट्स रियली क्लोज टू माय हार्ट एंड सो या आई मीन दैट हैज़ बीन, सो या ऑफ कोर्स चैलेंजेस तो रहे हैं। देखिए, मेरा ये है कि जब व्हेन यू फॉलो समथिंग, किसी के फुट स्टेप्स को फॉलो करना या एक ट्रेडिशनल करियर को या कन्वेंशनल करियर्स को फॉलो करना, दे गेट अ लिटिल ईजियर बिकॉज दे हैव अ पैटर्न, दे हैव एन अप्रोच, वेरी जेनेरिक स्टैंडर्ड अप्रोच। बट जब यू आर मेकिंग योर ओन वे, आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। सो चैलेंजेस तो आते हैं, मगर ये मेरा अपना डिसीजन था एंड आई चेरिश इट। I have no complaints again. I mean, I have no complaints. It was my decision. I wanted to pursue this, or you know, I was driven by the drive to be where I wanted to be. So I mean, these challenges, they for me they were very temporary because जो मुझे जहाँ जाना था, मेरा focus वो था। मेरी top speed and test sessions I've done more than 350 kilometers per hour, 300 kilometers per hour, 320 kilometers per hour, like something like that. All about the car, how faster the car is. So yeah, of course, I mean, I can go as fast as I can. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हुमैरा मुश्ताक जो कि अब एक मिसाल बन चुकी हैं, हालांकि ये खुद को ये एक ड्राइवर समझती हैं, एक रेसर समझती हैं और इनका ये मानना है कि फ़ीमेल मेल सब एक जैसे होते हैं, लेकिन ये फिर भी जम्मू कश्मीर से पहली फ़ीमेल रेसर बन चुकी हैं, जो आने वाले टाइम में कई अपने जैसी जो यूथ हैं, जो महिलाएँ हैं जो इस फील्ड में जाना चाहती हैं, उनको मोटिवेट कर सकती हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बटपुरा कानेहमा मागा में तहरीके सूतुल औलिया तहसील नाराबल की जानिब से हज़रत सैयद पाक सैयद मोहम्मद बताई का उर्स पाक मनाया गया। तकरीब पर सदर तहरीके सूतुल औलिया हज़रत अल्लामा मौलाना फयाज़ अहमद रिजवी मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर हज़रत मौलाना आशिक हुसैन, नासिरुल इस्लाम और दीगर उलमाए कराम के अलावा बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। तकरीब पर हज़रत अल्लामा मौलाना फयाज़ अहमद रिजवी ने सैयद मोहम्मद बताई की सीरत और उनके कमालात पर रोशनी डाली। दीगर उलमाए कराम ने औलिया कराम और सूफीज़्म की अहमियत पर रोशनी डाली। सैयद मोहम्मद बताई के आस्तान आलिया पर अकीदतमंदों ने हाज़री देकर दुरूद व अस्कार की महफिल सजाई और ख़ास अमन व अमान के लिए दुआएं मांगी गई। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ये जो मेरे दोस्त हैं इनके दिल में न
कोई खौफ होता और न कोई गम होता और नहीं किसी तरह के गमगीन होते हैं। तो इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सबसे पहले हमें कुरान दिया अल्लाह तबारक व तआला ने और उसके बाद हदीस, क्योंकि नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरक्तु फीकुम सकलैन, मैंने आपके दरमियान दो चीज़ें छोड़ी, अगर आप उनको मजबूती से थामोगे, मजबूती से पकड़ोगे तो आप कभी राह रास्त से नहीं भटकोगे। तो इन औलिया किराम का फरमान ही इन्होंने इसी मिशन को आगे बढ़ाया है, इस चीज़ का हुक्म दिया है कि हमें कैसे कुरान पे अमल करनी है और कैसे हदीस पे अमल करनी है। कश्मीर के बच्चों में सलाहियतों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बच्चों को अपनी सलाहियत दिखाने का मौका मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। कुपवाड़ा जिले के लौलाबादी से आए बच्चों ने जिले में जारी जिम्मेदारी प्रोजेक्ट पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डिपार्टमेंट डॉक्टर असगर सामून की मौजूदगी में तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए और यहां मौजूद लोगों का दिल मोह लिया। ऐसे मैं हूँ तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे, आजा दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूँ। नाजरीन आदाब, नाजरीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और मैं हूँ आपका मेज़बान याहिया सुल्तान। नाजरीन आज बात करेंगे खवातीन की। खवातीन हर शोबे में आगे बढ़ रहे हैं, तालीम का शोबा हो, स्पोर्ट्स का या खेलकूद या तमद्दुनी प्रोग्राम का यानी कि कल्चरल प्रोग्राम का, खवातीन हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं। यानी कि शायर कहते हैं, वजूद ज़िन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े दरो। जी हाँ, आज हमारे साथ कई बेटियां हैं, छोटी छोटी बेटियां भी हैं। बच्चे जन्नत के फूल होते हैं और यही फूल इस वक्त यहाँ पर अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, अपने कल्चरल प्रोग्राम अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि हमारे पास टैलेंट है, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इसे दर्शाने और इसे निखारने की जरूरत है। सरकार हमारी मदद करे। बेटा क्या नाम है, आप कहाँ से है और किस तरह जो है आज आपने ये कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर अंजाम दिया? जी मेरा नाम कुरतुल हैन है और मैं EGS चंडीगढ़ में पढ़ती हूँ। आज हम यहाँ कफारा पे आए थे ताकि हम अपना कल्चरल प्रोग्राम, हमारा जो कश्मीर का कल्चर है वो शो करें। मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चे उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले। हम सब में टैलेंट है, वी आर फुल ऑफ टैलेंट्स। हम हर एक में अपना अपना टैलेंट होता है, किसी का सिंग, किसी का डांस एंड अदर टैलेंट्स। मैं चाहती हूँ कि हम जो अब हमारे में जो टैलेंट है हम वो शो करें और हमें एक प्लेटफॉर्म मिले। तो आप चाहते हैं कि हमें भी श्रीनगर या दूसरे स्कूलों में जो है कंपटीशंस वगैरह, सेमिनार्स या उस तरह का जो है हमें मौका मिलना चाहिए यूटी लेवल? जी मैं चाहती हूँ कि जैसे स्टेट लेवल प्रोग्राम्स होते हैं, नेशनल लेवल कंपटीशंस होते हैं, मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल के बच्चे हम वहाँ पर भी परफॉर्म करें। हमें इतना मौका मिलना चाहिए कि हम हर एक शोबे में हिस्सा ले सकें। नन्हे मुन्ने जो है छोटी छोटी बेटियां हैं हमारे साथ, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बेटा आपका नाम क्या है? किस क्लास में पढ़ते? फर्स्ट। तो आज आपने यहाँ पर प्रोग्राम दिया, आपने क्या गाया? दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं, भीगा भीगा है समा, मैं तो कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा, ऐसे मैं तू कहाँ, मेरा दिल पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। इस तरह से यही बात सामने आ रही है कि हमारे बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन्हें ये टैलेंट दिखाने का मौका फराहम होना चाहिए। ये चाहते हैं कि हम जिले सतह पर दिखाते हैं, लेकिन हमें यूटी लेवल और नेशनल लेवल पर इस टैलेंट को दिखाने का मौका फराहम होना चाहिए। नेटवर्क की टीम के लिए याहिया सुल्तान। तो गुड मॉर्निंग कश्मीर में फिलहाल इतना ही। आदाब।